आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। और परमेश्वर आज जब अपने वचन के द्वारा आप सबको आशीष को दे रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के वचन की आशीष औरों तक पहुंचने के लिए सहायता करें। आज जो वचन है वो है यूहन्ना 15 और उसमें इस प्रकार से कहता है 15 उसका 5 में, मैं दाख लेता हूँ तुम डालियां हो और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते और मसीह से अलग हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ दो बातें परमेश्वर यूहन्ना 15 में हमें सिखाया है। और अगर हम उसका 1 और 2 को देखेंगे तो यहाँ इस प्रकार से कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, और जो डालियां मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती उसे छांटता है ताकि और फले। यानी कि यहाँ पर दो बातें हैं, एक मसीह में होना और दूसरा मसीह उनके जीवन में होना। यानी कभी कभी हम मसीह में तो होते हैं लेकिन मसीह हमारे जीवन में नहीं होता, और मसीह जब हमारे जीवन में नहीं होता तो हम फल को नहीं फलते। यहाँ इसीलिए वो 5 में ये कहता है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता और मैं उनमें, तो वह बहुत फल को फलता है। यानी कि यीशु मसीह हमसे कहना चाहता है अपने वचन के द्वारा, आपके जीवन में अगर फल नहीं दिखाई दे रहा है, आपके अंदर में वो धीरज नहीं उत्पन्न हो रहा, तो कहीं ना कहीं हम मसीह में तो हैं लेकिन मसीह हमारे जीवन में नहीं। और जब मसीह हमारे जीवन में नहीं है तो किसान क्या करेगा? वो दाखलता को क्या करेगा? वो डालियों को क्या करेगा? वो डालियां जो दाखलता में बनी उनको क्या करेगा? मसीह में तो है लेकिन वो फल नहीं फल रही, तो उसको क्या करेगा? किसान क्या करेगा? उसको काटेगा, छांटेगा ताकि वो फल को फले। उसी प्रकार से हमारे जीवन में दुख, मुसीबत, क्लेश, ये सब कुछ जब हमारे जीवन में होता है तो जांचने की जरूरत है, हम मसीह में तो हैं, क्या मसीह हमारे जीवन में है? इस बात को देखना है, क्योंकि अगर मसीह में हम हैं और मसीह हमारे जीवन में तो हम बहुत सारा फल को लाएंगे। लेकिन कभी कभी हम मसीह में होते हुए लेकिन मसीह हमारे जीवन में नहीं होता है। और यही बातें वो अपने वचन के द्वारा जो हमें सिखाना और समझाना चाह रहा है कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। और सचमुच हम परमेश्वर के बिना, परमेश्वर हमारे जीवन में हुए बिना हम कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे, और एक बार फिर हम वचन के आईने में अपने जीवन को देख सकते हैं कि क्या हम सिर्फ मसीह में हैं और मसीह हमारे जीवन में है या नहीं। क्योंकि अगर हम मसीह में हैं और मसीह हम में है तो हम बहुत सारा फल को लेके आएंगे। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर सुभाग के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के लिए पिता, भोर के प्रकाश के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। हम सारी आदर महिमा आपको देते हैं क्योंकि आपने अपने पंखों के तले हमें छुपाए रखा है प्रभु जी, अपनी आड़ और ढाल में रखा है परमेश्वर पिता। पिता आपका वचन कहता है संकट के दिन प्रभु तो अपने बच्चों का शरण स्थान है प्रभु जी। और आप कहते हैं खुदावन परमेश्वर, संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा को करने पाएगा पिता। हाँ पिता, संकट इसलिए आता है परमेश्वर कि हम आपको पुकारे खुदावन, और जब हम आपको पुकारते हैं खुदावन आप हमें छुड़ाते हैं और उसके द्वारा पिता आपके नाम की महिमा होती है। ऐ खुदावन खुदा परमेश्वर पिता, आप अपने बच्चों के जीवन में आज के दिन परमेश्वर अपनी उपस्थिति को दीजिए इस वचन के अनुसार पिता परमेश्वर कि हम मसीह में हैं, परंतु क्या मसीह हमारे जीवन में, इस बात को प्रभु जी लोग पिता अपने जीवन में देख नहीं पाए पिता। क्योंकि अगर मसीह हमारे जीवन में है प्रभु और हम मसीह में है खुदावन, तो हमारे जीवन से पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका फल होने पाएगा पिता। और उसके द्वारा प्रभु जी, हाँ पिता, फल कभी अपने लिए नहीं पिता परमेश्वर, परंतु औरों के लिए प्रभु आशीष का कारण होता है पिता। वैसे हमारे जीवन से प्रभु जी लोगों के लिए पिता जीवन में आशीष का कारण होने पाए पिता, लोगों के जीवन के लिए आशीष का वो कारण बनने पाए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, ये जीवन जो आपने दिया पिता, इनके द्वारा पिता आपके बच्चों के जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा होने पाए, और ये दिनों दिन बढ़ते जाए पिता आपके प्रेम में पिता, और फलवंत होते जाए पिता। इनके जीवन के लिए मैं आशीष को घोषणा करते प्रभु, ये फलवंत जीवन जी नहीं पाए पिता और आपके नाम की महिमा का कारण होने पाए। जो दुखों में है, निराशाओं में, हताशा में, बीमारियों में प्रभु अपने हाथ को बढ़ा प्रभु, छू कर चंगा कर। हर एक अंधकार की ताकतों के बंधन इनके जीवन से यीशु के नाम से टूट जाने पाए। शैतान के सारे पिता कार्य के असर प्रभु इसके जीवनों से प्रभु जी आपके लोगों के जीवन से बेअसर हो जाने पाए। हर एक परमेश्वर डिप्रेशन की आत्मा, हर एक निराशा और हताशा की आत्मा तेरे लोगों को यीशु के नाम से छोड़ करके जाने पाए पिता। अपने जीवन को वचन के आईने में जांचते हुए प्रभु आपके मार्गों में प्रभु जी बढ़ने पाए और आपके नाम की महिमा होने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, आमीन।